नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो के माध्यम से रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो मेरे ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी है, या जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा एक मेथड है R+R=R, यानी कि आर रीड प्लस रिपीट, यानी कि आप वीडियो को देखिएगा और उसे बार बार रिपीट कीजिएगा तो अपने आप आपको सवाल रिमेंबर हो जाएंगे। हमें रिमेंबर नहीं करने, यानी कि सवाल की जो टेक्निक है करने की, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को रिपीट भी जरूर कीजिएगा। अब अपन आज आगे चलते हैं। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लॉक यानी कि घड़ी। देखो, घड़ी में अपने पास 3 सुई होती है। एक तो सेकंड की सुई होती है, दूसरी मिनट की सुई होती है और तीसरी अपने पास घंटे की सुई। यहाँ अपन सेकंड की सुई की बात नहीं करेंगे, केवल मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात करेंगे। मिनट की सुई अगर यहाँ पे है, यानी कि 12 पे है, और मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो 1 घंटा हो जाता है। मिनट की सुई अगर 12 से चलना प्रारंभ करे और यहाँ से चलते चलते वापस यहाँ पे आ जाए तो पूरा 1 घंटा हो जाता है। या यूँ कहें कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 बराबर कितना? 6 डिग्री। यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है या 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही अपन घंटे की बात करें कि अगर घंटे की सुई यहाँ पे है और घंटे की सुई यहाँ से चलते चलते वापस यहाँ पे आ जाती है तो कितना समय हो जाता है? 12 घंटे हो जाते हैं। यानी कि घंटे की सुई अगर 12 से चलना प्रारंभ करे और वापस 12 पे आ जाए तो 12 घंटे हो जाते हैं। या यूँ कहें कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री तो 1 घंटे में 360/12 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 30/60 बराबर कितना हो जाएगा? आधा डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30/60 बराबर कितना हो जाएगा? आधा डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधा डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, अपना पहला नोट है कि घड़ी की दोनों सुइयों में अपन बात करेंगे, एक तो मिनट की सुई और घंटे की सुई। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट की सुई और घंटे की सुई, 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती है और मिलने की इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अतिव्यापन। यानी कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती है और मिलने की क्रिया को अपन क्या कहेंगे? अतिव्यापन। 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में कितना होगा? 11 बार। 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती है, 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती है। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। 12 से 1 बजे के बीच कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। इसी संबंधित सवाल दिया हुआ है कि 1 से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है? 1 से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है? पहले तो ये ध्यान दो कि 1 घंटा क्या होता है। अगर 12 से 1 के बीच का 1 घंटा है तो 12:01 से वो शुरू होगा और कहाँ तक होगा? 1 बजे तक, यानी कि 12:60 तक 1 घंटा होगा।
12 से 1 के बीच का 1 घंटा क्या होता है कि 12 बजकर 1 सेकंड से तो शुरू होगा और 12 बजकर 60 मिनट तक होगा। अगर 12 बजे कोई क्रिया होती है तो 12 से 1 के बीच में नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 11 से 12 के बीच में, 11 से 12, क्योंकि कोई भी 1 घंटा उस 1 सेकंड से शुरू होगा और कहाँ तक होगा, 60 मिनट तक। देखो यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच मान लेते हैं कि जो भी काम होगा वो 1 बजकर कुछ मिनट पर होगा। मान लेते हैं कि 1 बजकर x मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है। इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है, इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक निश्चित होता है 60/11, निश्चित संख्या होती है 60/11, उसको गुणा करते हैं इस पहले वाले मान से, यानी कि 1 से, इस पहले वाले मान से गुणा करेंगे। ये अपने पास निश्चित रहेगा। जब भी हमें मिलने की स्थिति ज्ञात करनी होती है तो हम 60/11 निश्चित रहते हैं और उसको पहले वाले मान से गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 60/11, और 60 में जब 11 का भाग देंगे तो 5 सही 5/11, अर्थात 1 बजकर 5 पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है या आपस में अतिव्यापन करती है। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अतिव्यापन करती हैं। मान लेते हैं कि 7 से 8 के बीच में है तो 7 बजकर x मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है। इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है, इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है। तो 60/11 अपने पास निश्चित है। जब भी हमें मिलने की स्थिति ज्ञात करनी है या अतिव्यापन की स्थिति ज्ञात करनी है तो इस निश्चित संख्या यानी कि 60/11 को पहले वाले मान से गुणा कर देते हैं। और पहला अपने पास क्या है, 7, इस 7 से अपन ने गुणा कर दिया। 420/11, जब 420 में 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 38 सही 2/11 मिनट, यानी कि 7 बजकर 38 सही 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है या आपस में अतिव्यापन करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 12 से 1 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है। मैंने आपको नोट्स बताया था कि 12 से 1 के बीच में कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो इस फार्मूले से सिद्ध होना चाहिए। मान लेते हैं कि 12 बजकर x मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है। इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है। 60/11 अपने पास निश्चित है, इसको पहले वाले मान से अपन को गुणा करना है। तो ये जाएगा 720/11 और ये आएगा 65 से 5/11 मिनट। देखो 1 घंटा 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होता और यहाँ पे मान क्या आ रहा है, 65 से 5/11। अगर 12 बजकर 60 मिनट तक तो होता सही होता, लेकिन 60 से 1 सेकंड ऊपर जाते ही वो काम उस घंटे में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मान आ रहा है 65 से 5/11। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अतिव्यापन नहीं करती या आपस में नहीं मिलती, क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा मान आने का मतलब है कि उस घंटे में वो क्रिया नहीं होगी, ये अगले घंटे में चली जाएगी। अगला नोट यानी कि दूसरा नोट देखते हैं अपन कि घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि दोनों सुइयों में अपन किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई, 1 घंटे में एक बार परस्पर विपरीत स्थिति में आती है, अर्थात दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी की दोनों सुइयों में अपन बात कर रहे हैं मिनट की सुई और घंटे की सुई, यानी कि 1 घंटे में एक बार परस्पर विपरीत स्थिति। परस्पर विपरीत स्थिति का मतलब है दोनों एक सीधी रेखा में होती है, दोनों घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में आती है, या यूं कहें कि दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है। परंतु 6 से 7 बजे के बीच के बीच कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत स्थिति में नहीं आती हैं। 6 से 7 बजे के बीच कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत स्थिति में नहीं आती है। देखो
पहला नोट था अपने पास कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती है और मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अतिव्यापन। ठीक है। और 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है, और 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं होता। दूसरा जो अपने पास पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत स्थिति में आती है। विपरीत स्थिति का मतलब है दोनों एक सीधी रेखा में आती है या दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, परंतु 6 से 7 के बीच में विपरीत स्थिति नहीं बनती है। अब सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती है। देखो, मान लेते हैं कि अगर विपरीत स्थिति में आएगी तो इन दोनों के बीच यानी कि 1:x पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में आती है। इस x मिनट का मान ज्ञात करना है तो 60/11 तो अपने पास निश्चित रहेगा। जब मिलने की स्थिति ज्ञात करेंगे तो भी 60/11, विपरीत स्थिति ज्ञात करनी है तो 60/11। लेकिन इस वाले मान में या तो अपन को +6 करना है या -6 करना है, उसके बाद अपन को 60/11 से गुणा करना है। जब मिलने की स्थिति निकालते हैं तो सीधा गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत स्थिति निकाल रहे हैं तो विपरीत स्थिति निकालने के बाद इस वाले मान में या तो +6 करेंगे या -6 करेंगे, उसके बाद 60/11 से अपन को गुणा करना है। कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, अगर ये वाला मान 6 से कम है तो इसमें 6 जोड़ देना, और अगर ये वाला मान 6 से ज़्यादा है तो इसमें से 6 घटा देना। यहाँ पे 1 अपने पास 6 से कम है तो 6 इसमें अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो 60/11 इंटू 7, 60/11, 1 + 6 बराबर 60/11 इंटू 7, यानी कि 420/11। और 420 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 38 सही 2/11 मिनट, अर्थात 1:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती है या दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। 1:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल दिया हुआ है कि 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती है। अगर 8 से 9 बजे के बीच याद करना है तो माना कि 8:x पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती है। इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है तो 60/11 तो निश्चित रहेगा, लेकिन इस 8 में या तो अपन को +6 करना है या अपन को -6 करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 6 से कम है तो इसमें 6 जोड़ देना, और अगर ये 6 से ज़्यादा है तो इसमें से 6 घटा लेना। यहाँ पे 8 है तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6, तो 60/11, 8 - 6 बराबर हो जाएगा 2, और इनको मल्टीप्लाई करा तो 120/11, और 120 में जब 11 का भाग देंगे तो 10 सही 10/11, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच, यानी कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती हैं या दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। अगला सवाल दिया हुआ है कि 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती हैं। मान लेते हैं 6 से 7 बजे के बीच 6:x पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत स्थिति में आती हैं। इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है तो 60/11 और इस 6 में या तो प्लस करना है या माइनस करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 6 से कम है तो इसमें 6 जोड़ देना, और अगर 6 से ज़्यादा है तो इसमें से 6 आप घटा लेना, लेकिन यहाँ पे तो 6 ही है तो दोनों काम करके देख लो, प्लस भी कर लो और माइनस भी कर लो। देखो, x मिनट का मान ज्ञात करना है तो 60/11 एक बार प्लस कर लिया और यहाँ पे एक बार अपन ने माइनस कर दिया। यहाँ पे 60/11, 6 और 6 12 हो जाएगा, यानी कि 12 × 6 = 72, 720/11, 65 से ही 5/11 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होते, और यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, 65 मिनट। इसका मतलब इससे तो मान अपने पास नहीं आ रहा, क्योंकि 60 मिनट तक आता जब तो विपरीत स्थिति बनती तो सही होता, लेकिन यहाँ पे 65 मिनट आ रहा है तो अब विपरीत स्थिति नहीं बनेगी।
माइनस करके देखा तो क्या है अपने पास 0 मिनट। अगर 0 मिनट का मतलब क्या होगा 6:0 यानी कि सही 6 बजे। और 6 से 7 के बीच का जो 1 घंटा होता है वो 6:01 से शुरू होता है। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी घंटा शुरू होगा तो 1 सेकंड से शुरू होगा और 60 मिनट तक रहेगा। तो यहाँ 6:0 का मतलब है सही 6 बजे। और सही 6 बजे जो विपरीत स्थिति बनेगी वो 5 से 6 के बीच में मानी जाएगी, ना कि 6 से 7 के बीच में। तो ये मान भी अपने पास गलत आया और ये मान भी अपने पास गलत आया। इससे अपन कह सकते हैं कि 6 से 7 के बीच में कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में नहीं आती हैं, या दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अब अपने पास तीसरा पॉइंट है कि घड़ी की दोनों सुइयों में अपन बात कर रहे हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार परस्पर लंबवत स्थिति में आती है। लंबवत स्थिति में आती है इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था मिलने की स्थिति यानी कि अतिव्यापन, जो कि 1 घंटे में 1 बार होता था। दूसरी स्थिति अपन ने पढ़ी थी विपरीत स्थिति, जो कि 1 घंटे में 1 बार होती थी। और तीसरी जो स्थिति है वो है कि अपने पास लंबवत स्थिति, लेकिन लंबवत स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है। लंबवत स्थिति यानी कि दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 22 बार, ना कि 24 बार। 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार ऐसा होता है। लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार लंबवत स्थिति बनती है। यानी कि 3 से 4 के बीच में 1 बार लंबवत स्थिति होगी और 9 से 10 के बीच में 1 बार लंबवत स्थिति होगी। यानी कि कुल मिला के 12 घंटे में 2 बार लंबवत स्थिति कम हो जाएगी। तो यही है कि 12 घंटे में लंबवत स्थिति 24 बार ना बनकर कितनी बार बनती है, 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनती है, 44 बार बनती है। सवाल देखते हैं। सवाल अपन को दिया है कि 1 से 2 बजे के बीच किस किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत स्थिति में आती हैं। यहाँ हमें लंबवत स्थिति ज्ञात करनी है, तो माना वही कि 1:x पर परस्पर क्या होता है, लंबवत स्थिति बनती है। और इस x मिनट का अपन को मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि 1:x पर लंबवत स्थिति बनती है और इस x मिनट का मान अपन को ज्ञात करना है। चूंकि 1 घंटे में लंबवत स्थिति 2 बार बनती है तो हम यहाँ पर 4 मान निकालेंगे। 4 में से 2 तो अपने पास हमेशा सही आएगा और 2 हमेशा अपने पास गलत आएगा। क्या देखो 60/11 तो निश्चित है गुणा करना है, लेकिन इस वाले मान में एक बार तो +3 जोड़ के कैलकुलेशन करनी है, एक बार -3 करके कैलकुलेशन करनी है, एक बार +9 करके कैलकुलेशन करनी है और एक बार -9 करके अपन को कैलकुलेशन करनी है। देखो 60/11 इस वाले मान में एक बार +3 किया, इस वाले मान में एक बार -3 किया, एक बार +9 किया और एक बार अपने पास -9 किया। क्योंकि हमें पता है 3 से 4 के बीच में एक बार लंबवत स्थिति बनती है और 9 से 10 के बीच में अपन एक बार लंबवत स्थिति बनती है। तो एक बार +3 करना है, एक बार -3 करना है, एक बार +9 करना है और एक बार अपन को -9 करना है। देखो 60/11 यहाँ पे कितना है अपने पास 4, 6 चौका 24, 240/11 और ये जाएगा 21 सही 9/11। ये मान अपने पास बिल्कुल सही है। तो एक जो लंबवत स्थिति बनेगी वो बनेगी 1:21 सही 9/11 मिनट पर। दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। 60/11 1 - 2 तो नेगेटिव मान आएगा। अगर नेगेटिव मान आता है तो वो स्थिति हमेशा क्या होगी, गलत होगी। क्योंकि यहाँ पे -2 आया और -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, नेगेटिव मान आएगा। और नेगेटिव मान आएगा तो स्थिति अपने पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीसरा +9 करते हैं तो 10, 60/11 × 10 600/11, 54 सही 6/11 मिनट। यानी कि 1:54 सही 6/11 मिनट। ये स्थिति भी अपने पास क्या सही है। यानी कि 1 घंटे में जब 2 लंबवत स्थिति बनती है तो एक तो आ गया 1:21 सही 9/11 मिनट और दूसरा आ गया 1:54 सही 6/11 मिनट। तो चौथी स्थिति अपने पास गलत होनी चाहिए। देखते हैं 60/11 1 - 9 तो नेगेटिव मान आएगा। अगर नेगेटिव मान आता है तो स्थिति अपने पास क्या हो जाएगी, गलत। तो 1 घंटे में 2 लंबवत स्थिति होती है और दोनों का मान अपने पास ये आ गया। एक दूसरी विधि अपने पास और है, एक दूसरी विधि और है कि अपन 4 मान ना निकाल कर 2 मान निकाल लेते हैं, यानी कि +3 और -3। लेकिन उसके लिए हमें 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। 2 क्या, अगर ये मान पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव में 11 तक आना चाहिए। अगर 11 से ज़्यादा आ जाए
ये मान पॉजिटिव में, 1 + 3 जोड़ा तो 4 आया। अगर इनको जोड़ने पर मान 11 से ज़्यादा आए, 11 तक आए तो ठीक है, लेकिन 11 से ज़्यादा आए तो उस ज़्यादा वाले मान में से 12 घटा लेना, 12 घटा लेना, ठीक है। या अगर ये नेगेटिव मान आएगा, जैसे 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अगर ये नेगेटिव मान आए तो नेगेटिव मान में हमेशा 12 जोड़ लेना, नेगेटिव मान में हमेशा 12 जोड़ लेना। देखो अब 60/11, 1 + 3 क्या आया, 4। अगर 4 आया तो 4 ही रखेंगे, लेकिन अगर ये 11 से ज़्यादा था, 12 आता तो 12 - 12 कर लेते, अगर 13 तो 13 - 12 कर लेते, 14 आता तो 14 - 12 कर लेते। यानी कि पॉजिटिव मान 11 से ज़्यादा आए तो ज़्यादा वाले मान में से 12 अपन को कम करना है, ठीक है। तो 60/11 × 4 240/11 तो आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट, यानी कि 1:21 सही 9/11 मिनट। दूसरा रहा है -2। मैंने कहा है कि नेगेटिव में मान आए तो इसमें 12 जोड़ देना, तो -2 + 12 तो कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। 60/11 × 10 600/11 तो क्या जाएगा, 54 सही 6/11। तो दूसरी स्थिति देगी 1:54 सही 6/11 मिनट। और 1 घंटे में 2 लंबवत स्थिति बनती है, दोनों का मान अपने पास ये हो गया। ध्यान रहे कि अगर हमें सवाल को छोटा करना है तो एक बार +3 कर लो, एक बार -3 कर लो, लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। 2 बातें क्या ध्यान रखनी है, इनको जोड़ने पर मान 11 तक आना चाहिए, लेकिन 11 से ज़्यादा आए तो उस ज़्यादा वाले मान में से 12 घटा देना, और अगर नेगेटिव में मान आए तो 12 इसमें जोड़ देना। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो, और ऐसे दोस्तों को शेयर करो जिनके लिए ये उपयोगी है, या जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।